झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज आखिरी दिन में सरकार क्या करने जा रही है, कौन से प्रस्ताव आएंगे, कौन से विधेयक आएंगे जिन्हें पास करवाना सरकार की मजबूरी है। लेकिन यदि बात कर लें हम तो झारखंड विधानसभा के दृश्य को आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों का तांता आना शुरू हो गया है। और अभी आज मुझे जो मालूम चल पड़ा है चीज़ें के सूत्रों के हिसाब से, तो एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में शिबू सोरेन को शामिल करना है उनके पाठ्यक्रम में। दूसरी चीज़ है झारखंड JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को नाम बदल के शिबू सोरेन पर रखना है। तीसरी बात यह है कि उन्हें भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। हम देखते हैं कि विधायक जी क्या कहते हैं। और अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, रिम्स 2 के लिए मारामारी हो रहा है। रिम्स 2, हाँ रिम्स 2, हाँ। लेकिन इसका आप देखें कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में पूरे राज्य को आप जोड़ लिए तो हम समझते हैं कि 500 करोड़ से ज़्यादा की मशीनें हैं जो सड़ रहे हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और ये सभी जिला मुख्यालय का जितने हॉस्पिटल्स हैं सभी एकदम कहिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। लोग सभी को रेफरल हॉस्पिटल के रूप में उसको यूज कर रहे हैं। कोई रोगी आया तो ऐसे रिम्स रेफर, और ये प्रखंड का भी वही स्थिति है। तो ये सब मुद्दा अभी भी बरकरार है। इस पर हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यही घिसा पिटा मुद्दा जो है रिम्स 2 और रिम्स की बात लगातार होती आ रही है। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम विधायक और ये लोग आ रहे हैं, उनकी ये मांग हो रही है कि रिम्स 2 पक्ष उसका कहना है कि रिम्स 2 जो है वो नहीं बनाया जाए, सत्ता पक्ष बनाने के पक्ष में। तो अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के यह स्पष्ट तौर से ये कहा जा सकता है कि जो चीज़ें हैं वो सरकार के हाथ में तो ज़रूर हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि सरकार के हाथ में होने के बावजूद हंगामे के आसार हैं। शिबू सोरेन के नाम पे जो सहानुभूति बटोरना चाह रही है राज्य सरकार, वो सहानुभूति कितनी आ रही है और कितनी मिल पा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तिवारी महतो जो बोल रहे हैं ये इन तमाम चीज़ों के विरोध में है। इनका अपना मानना है कि यहाँ पर जो चीज़ें सरकार कर रही है वो सत्ता का दुरुपयोग करके कर रही है। ये सदन नहीं चलना, दोनों तरफ पक्षों का दोष दिया जा सकता है, किसी विपक्ष का ही नहीं। सत्ता पक्ष भी नहीं चाह रहा है, जैसे मामूलन लगता है कि सदन का विरोध हो। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का काम है हल्ला करना, लेकिन उसको कौन शांत करेगा? मुख्यमंत्री जी को बैठक करना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष को बैठक करना चाहिए, या आपका विधानसभा के नेता लोग को बैठक करके दोनों पक्ष विपक्ष का बैठक होता था सदन चलने से पहले। बैठक हुआ क्या? इस बार बैठक भी नहीं हुआ, और समाप्त होने के बाद भी बैठक होता था, इस बार भी बैठक नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष को बैठक करना चाहिए सत्ता और विपक्ष के लोगों के, और कैसे सदन चले, कैसे लोगों को काम हो। जैसे अभी मुद्दा आप बताएं कि मान लीजिए मेरा ही बात को सदन में रखना हो, डाड़ी प्रखंड को कैसे शामिल किया जाए, रामगढ़ जिला को डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल कर प्रखंड कैसे बनाया जाए, इसके लिए सदन चलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सदन चले, और हम खुद जो 2 मुद्दा था आपका सूर्यहंता वाला और आपका नगरी का AM-16, उसमें भी खुद हम सदन को बाधित करने में हम पहुँचे थे। लेकिन ये मुद्दे वही हैं, सूर्या हांसदा, रिम्स 2, और सदन में ये विधायक जी अपना खुद चाह रहे हैं कि मेरा जो अपना डाडी प्रखंड है वो रामगढ़ ज़िले में शामिल कर लिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे जो हैं पिछले शुरुआती दौर से चल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे अब गौण होते जा रहे हैं, क्योंकि आज सरकार किसी भी परिस्थिति में वो चाहेगी कि सदन के अंदर गुरु जी के नाम पर जो 3 चीज़ें होने वाली हैं उन तीनों प्रस्ताव को पास कराया जाए, जिसमें सबसे प्रमुख है कि गुरु जी को भारत रत्न के लिए प्रस्ताव भेजा जाए केंद्र को। दूसरा है जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम है उसे किया जाए, और तीसरा है कि गुरु जी के जीवनी को एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कैमरामैन राकेश सोनी के साथ भुजंग भूषण, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।